डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। हम बताएंगे आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। हमारे वीडियो का हेडिंग है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वर्ब की परिभाषा। इसके विषय में आया है कि दोज वर्ब्स आर कॉल्ड intransitive verbs that are used without object. Those verbs are called intransitive verbs that are used without object. ये इंग्लिश में हमने आपको परिभाषा दिया। अब इसकी हम हिंदी करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। उन वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है बगैर ऑब्जेक्ट के। ये इसकी हिंदी हुई। और आसान कर दें इसकी हिंदी कि अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में हम इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा उस सेंटेंस में। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब तो आप निश्चित समझ गए होंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है रवि इज लाफिंग। अब देखिए लाफिंग के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें लाफ जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है रवि रन्स फास्ट। इसमें रन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए कि इस सेंटेंस में भी लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फास्ट को ऑब्जेक्ट न जानिएगा, ये जो है एडवर्ब है। ऐसा नहीं कि आपको धोखा हो जाए और फास्ट को आप ऑब्जेक्ट जान लीजिए, नहीं, ये जो है प्योरली एडवर्ब है फास्ट हमारा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए रन हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आगे देखिए, हमने एक नोट लिखा आपके लिए कि ऊपर लिखे हुए सेंटेंसेस में वर्ब के बाद कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर में दो सेंटेंस बताया है उसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए वो वर्ब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आगे देखिए, आगे हमने आपके लिए कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब कलेक्ट किया है ताकि आपको बताएं कि कौन कौन से वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है ना, तो कुछ वर्ब्स हमने लिख दिया है। पहला है क्राई, दूसरा है डाई, तीसरा है लाफ, चौथा लीव, पांचवा रन, छठा गो, सातवां कम, आठवां सीट, नौवां स्लीप और 10वां है स्टैंड। ईटीसी, ईटीसी का अर्थ होता है इत्यादि। ये जितने वर्ब्स हैं ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्लियर। एक फिर हमने नोट लिखा है कि ऊपर लिखे हुए वर्ब्स जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, खास तौर से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे में एक और नोट हमने आपके लिए लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये कभी कभी देखा गया है कि सेंटेंस के अंदर प्रयोग किया गया वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है जोड़ लीजिएगा, होता के बाद है हम लिखना भूल गए हैं, आप जोड़ लीजिएगा। कभी कभी देखा गया है कि सेंटेंस के अंदर प्रयोग किया गया वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी हो जाता है, सिचुएशन पर डिपेंड करते हुए। तो चलिए हम देखते हैं कैसी सिचुएशन है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब ट्रांजिटिव भी हो गया है और इंट्रांजिटिव भी हो गया है। तो पहला हमारा सेंटेंस है द बेल रैंग लाउडली। द बेल रैंग लाउडली, ठीक है ना। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए रैंग जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, लाउडली ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बता देना, हम उचित समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लाउडली को आप ऑब्जेक्ट जान लीजिए, नहीं। द बेल रैंग लाउडली में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए रैंग जो है हमारा जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है रवि रैंग द बेल।
रवि रैंग द बेल, रवि ने घंटी बजाया। यहाँ देखिए बेल जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए रैंग का जो एक्शन है वो डायरेक्टली बेल पर जा रहा है, इसलिए रैंग हमारा जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हमारा वर्ब इंट्रांजिटिव हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा आज का वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।